जय हिंद। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू, जो कि एक फिलोसफर था। अरस्तू का चेला थियोफ्रैक्टस 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 वनस्पति विज्ञान का जनक, बॉटनी का जनक। न्यूटन फिजिक्स के जनक हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में। नेक्स्ट है कोरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया और लेमार्क वंशानुगति का सिद्धांत दिया। कोरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया और लेमार्क ने वंशानुगति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 22 मार्च को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 14 जून को रक्तदान दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस। नेक्स्ट है सहवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। नील हरित सहवाल भविष्य का भोजन कहलाता है। सेरीकल्चर किसका पालन है? रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स में HIV वायरस होता है और एड्स की राजधानी युगांडा को कहते हैं। ये बंदरों से आई बीमारी है। नेक्स्ट है त्वरित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। कोशिकाओं की मरम्मत किसके द्वारा होती है? प्रोटीन के द्वारा होती है। वसा घी में, तेल में, ठोस मांस में होता है। और खनिज लवण कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट दूध में विद्यमान सैकराइड कौन सा सैकराइड होता है? लैक्टोस। ये सैकराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई होती है। नेक्स्ट दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। दूध में मिठास किसके कारण होती है? लैक्टोस शर्करा के कारण होती है। दूध के दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? मतलब दूध को दही में बदल देने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है सुक्रोस का मतलब क्या होता है? चीनी होता है। माल्टोस अन्न में पाए जाने वाला शर्करा है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है और शक्कर यानी कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यह प्राकृतिक शक्कर का है फॉर्मूला। फिर कृत्रिम शक्कर को क्या कहते हैं? उसे सैकरिन कहते हैं। जो शुगर वाले इसी शक्कर को लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रक्टोज सबसे मीठी शक्कर होती है जो वीर्य के अंदर पाया जाता है। शहद फल के अंदर भी फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। एंजाइम जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध में प्रोटीन का पाचन करता है। दूध के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। इंसुलिन एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का निर्माण जो है वो अमीनो एसिड से होता है। प्रोटीन के एक अणु के लिए 20 प्रकार के अणुओं की जरूरत होती है। नेक्स्ट है
दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो केसीन प्रोटीन है। माँ के दूध में सबसे ज़्यादा केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ओसीन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। और अस्थियों का अध्ययन जो है वो ओस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माणकारी इकाई है शरीर की। शरीर की निर्माणकारी इकाई क्या है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशिओरकोर रोग या मैरमस रोग होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में होता है। वसा में 9.3 कैलोरी, वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है और प्रोटीन में 4.3 कैलोरी ऊर्जा होती है और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। वसा में 9.3 किलो कैलोरी, प्रोटीन में 4.3 किलो, 9.3 वसा में, प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ओमेगा 3 किस में होता है? तो अलसी के तेल में होता है। शुक्राणु का निर्माण इसी से होता है। नेक्स्ट, फैट को लंबे समय तक रखने से क्या होता है? फैट को लंबे समय तक खुले में रखने से क्या होता है? तो विकृत गंधिता गुण आ जाते हैं। इसी के बचाव के लिए जैसे चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस रखी जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज जो है वो हाफकिंस ने की थी और विटामिन नाम जो है वो सी फंक ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रोटीन की खोज जो है वो बिंजलियस ने किया था और विटामिन की खोज हाफकिंस ने। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जेरोफैथेलिया रोग होता है। रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देता है। जल में विलय कौन सा विटामिन है? वो है BC। और फैट में घुल जाने वाला विटामिन कौन है? वो है KEDA। विटामिन क्या काम करते हैं? विटामिन रोग प्रतिरोधकता वाले चीज़ों का काम करते हैं, रोगों से लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? मतलब कि रासायनिक परिवर्तन श्वसन, पाचन, दहन, ये सारे जो हैं वह रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, लोहे के जंग से बचने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो जिंक की परत गैल्वनाइजेशन करते हैं, ग्लोवनीकरण करते हैं। दही से मक्खन में बदलने के लिए कौन सा चेंज कहेंगे? ये भौतिक चेंज है, अपरिकेंद्रीय बल लगता है। अभी हमने बात की थी दूध से दही में बदलने में कौन सा बैक्टीरिया का उपयोग होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं आविष्कार और खोजकर्ताओं की। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो है वाटरमैन है। बाईसाइकिल के आविष्कारक मैकमिलन है। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल है। टीवी के आविष्कारक वेयर्ड हैं। AC मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक माइकल फैराडे हैं। वायुयान के आविष्कारक राइट ब्रदर हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन हैं। रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। विस्कोमीटर के द्वारा हम श्यानता का मापन करते हैं।
ओडोमीटर के द्वारा भी हम दूरी नापते हैं। स्फाइग्नोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप का मापन करते हैं। थर्मामीटर के द्वारा ताप का मापन करते हैं और फेदोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई को नापते हैं। मरकरी का एच जी का लैटिन नेम क्या है? हाइडे जायरम। नेक्स्ट है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल। कैलोरीमीटर से ऊष्मीय ऊर्जा नापते हैं। वर्षा की मात्रा रेन गेज से नापते हैं। हाइगोमीटर से वायु की अपेक्षित आर्द्रता नापते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? डोवे राइन ने किया था। वर्गीकरण का त्रिक नियम भी डोवे राइन ने दिया था। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। 8 तत्वों का समूह बना के, इसी को कहते हैं अष्टक नियम। तो किसने दिया था? न्यूलैंड ने। फादर ऑफ पीरियडिक टेबल किसे कहते हैं? मेंडलीफ को कहते हैं। और सामान्य पीरियडिक टेबल के जो जनक हैं वो हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार जो है वो क्या है? परमाणु भार पर बनी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के जनक कौन है? हेनरी मोजले। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, जो कि वायुयान की बॉडी बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है तो उसमें हाइड्रोजन में होती है। ऐसा धातु जो चाकू से काट सकते हैं वो है सोडियम और पोटेशियम। इनको सॉफ्ट मेटल कहते हैं। हवा के संपर्क में जलता है धातु और उसे केरोसिन में रखा जाता है तो वो है सोडियम। लेकिन हवा के संपर्क में जलता है धातु और उसे पानी में रखा जाता है वो है पोटेशियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम, जिसका सिंबल है OS। सबसे महंगी धातु कौन सी है? यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है। नाभिकीय भट्टियों में ईंधन के रूप में काम करते हैं। इसे आशा की धातु भी कहते हैं। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। प्लेटिनियम आभूषण के आधार पर सबसे महंगी धातु है, जिसे हम व्हाइट मेटल भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत ऋणी तत्व किसे कहते हैं? फ्लोरीन को कहते हैं और फ्लोरीन को ही कपटी तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ी फिजिक्स की बात, मोशन चैप्टर से। समय के सापेक्ष गति की स्थिति के परिवर्तन को गति कहते हैं। गति के प्रकार जो होते हैं वो एक विमीय होता है, दो विमीय होता है, त्रिविमीय होता है। एक विमीय के उदाहरण मतलब 1 डायमेंशनल मोशंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल में सिलाई मशीन की सुई की गति, समतल सड़क पर वाहन की गति, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही वस्तु की गति। अब 2 डायमेंशनल मोशन की, वृत्ताकार पथ पर कण की गति। सेकंड, प्रक्षेप गति। थर्ड, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। नेक्स्ट है, झूला झूलते बच्चे की गति कौन सी गति होती है? वो होती है दोलन गति। नेक्स्ट है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट है, स्पीडोमीटर को किससे नाप स्पीडोमीटर का उपयोग चाल को मापने के लिए किया जाता है।